हाँ तो भाइयों, मैं हूँ वैभव ठाकुर और आप देख रहे हैं @वैभव_व्लॉग्स। तो भाइयों, आज हम एक और ट्रेन के बारे में बात करने वाले हैं जो चलती है आपकी दिल्ली कैंटोनमेंट से और बीकानेर के बीच में, जो राजस्थान में पड़ता है। पिंक सिटी राजस्थान में पड़ता है और उसका ट्रेन नंबर है 26,471/472। तो ये 6 घंटे 15 मिनट लेती है। 446 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए। और इसमें 7 स्टॉप्स पड़ते हैं। नई दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों से होकर ये गुजरती है। मतलब ये अभी लॉन्च हुई थी जल्दी में ही। 25 फरवरी को इसका 25 सितंबर 2025 को इसका इनॉग्रल रन था। पीएम के द्वारा की गई थी फ्लैग ऑफ। और 28 या 27 सितंबर को इसका वो था, 3 दिन बाद ही कमर्शियल रन था। तो कमर्शियल रन और इनॉग्रल रन में पहले भी डिफरेंस मैंने बहुत बार बताया है, तो चलिए एक बार और बता देता हूँ। इनॉग्रल रन होता है जी आपका जब डिग्निटरीज और जो है मीडिया पर्सन्स और जो आपके यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए खोला जाता है। तो विशेष पब्लिक के लिए नहीं, ये नहीं खोला जाता उस दिन। तो उस दिन मतलब रूट टिकट बुकिंग्स कुछ नहीं होती, बस उनको विशेष इनविटेशन कार्ड भेजकर बुलाया जाता है, जिसे बुलाया जाता है। तो मतलब जो उस दिन ऑफिशियल बुकिंग कुछ नहीं होती, ऑफिशियल टिकट नहीं होता। वो रेलवे गवर्नमेंट के द्वारा एक आमंत्रण दिया जाता है, उसे इनविटेशन टिकट बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको। उस पर रेलवे के जो गणमान्य अतिथि होते हैं उनका नाम, जो फ्लैग ऑफ करने वाले हैं उनका, तो उनका फोटो छपा रहता है। और मतलब तारीख वारीख छपी रहती है। और रेलवे का जो जहाँ से खुलती है वो छपा रहता है। और जहाँ जाना होता है वहाँ का टिकट तो होता ही है। खैर, तो इनॉग्रल रन ये हो गई। और कमर्शियल रन वो हो गया जब पब्लिक के लिए वो ऑफिशियली ट्रेन ओपन की जाती है। तो वो आपका था 28 सितंबर, मतलब 3 दिन बाद ही, मतलब 3-4 महीने हो, 3.5 महीने के आसपास इसे हो गया है। बहुत ही अच्छी ट्रेन है, दिल्ली कैंटोनमेंट से चलती है। आपको मैंने बता दिया 446 या 50 किलोमीटर का सफ़र ये 6 घंटे 15 मिनट में पूरा करती है। और जो है 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। और इसमें 7 स्टॉप्स हैं आपके, मतलब आपके ये बीकानेर से चलकर और दिल्ली के बीच में 7 स्टॉप्स हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ। गढ़ जंक्शन, चुरू जंक्शन, लोहारू जंक्शन, महेंद्रगढ़ जंक्शन और सदुलपुर जंक्शन और एक स्टेशन और रह गया है, और गुड़गांव बस। और उसके बाद सीधी ये आपकी जाएगी नई दिल्ली में दिल्ली कैंटोनमेंट स्टेशन। वहाँ जाकर ये एंड हो जाती है। तो फिलहाल वहाँ से रिटर्न आती है। तो फिलहाल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसका। अगर आपको ये जर्नी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हाँ जी, ऑन बोर्ड कैटरिंग होती है। कैटरिंग वंदे भारत की आपको पहले बताया है। कैटरिंग की सुविधा बहुत बेहतरीन होती है वंदे भारत की। मैं बताऊँ आपको पहले ही, बहुत बेहतरीन सुविधा होती है वंदे भारत की। जो इसमें कवर सिस्टम इंस्टॉल होता है। कवर सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया है। वो फॉग ही मतलब प्रॉब्लमेटिक वेदर होता है, जैसे फॉग का वेदर हो गया, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस में चलने के लिए ट्रेन को प्रिपेयर करता है। अगर कोई हिंड्रेंस आ जाती है आगे से, मान लीजिए सेम लाइन पर अगर कोई ट्रेन आ रही है, तो उसे धीरे कर देगा या रोकने में हेल्प करेगा। उसका कवर सिस्टम का काम ये होता है। अभी इंस्टॉल होना शुरू हुआ है। तो जैसे जैसे रेलवेज की अपग्रेडेशन हो रही है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है कवर सिस्टम की, खासतौर पर फॉगी वेदर में। तो जहाँ ट्रेन 40-50 30-40 की स्पीड में चलती थी, अब ट्रेनें 70-75 की स्पीड पे आराम से चलती हैं। फॉगी डेंस फॉग में बताऊँगा आपको मैं। अभी वैसे भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो है अब जो है कवर सिस्टम के कारण बहुत ही बेहतरीन बेटरमेंट हो गया है। मैं बताऊँ आपको,
रेलवेज में इंडियन रेलवेज ने एक अपने आप में मैं आपको प्रमोट कर लिया है एक तरीके से। बहुत बहुत हेल्प मिलती है कवर सिस्टम के। TBC लाइन यूज़ होती है इसको जाने के लिए, वो भी मैं आपको बता दूं। तो ये कोई मिनी वंदे भारत 2.0 जो है इसमें यूज़ की जाती है इस रूट पर। और ये 25 kV से 50 kV का बीच जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रीफाइड है। 25 से 50 kV वाली जो kV की इलेक्ट्रीफाइड लाइन है वो इस ट्रेन में यूज़ होती है। तो ये सब कुछ था, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सब कुछ बता दिया मैंने। और टिकट इस ट्रेन की मैं कहूँगा आप irctc.com से बुक करें इंस्टेड ऑफ ऑन अदर ऑनलाइन साइट्स। उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा फिर। तो फिर इस हिसाब से तो फिर मैं आपको बताऊँगा IRCTC से ही बैठ करें बुक, तो आपके लिए सलाह रहेगी क्योंकि वो ऑफिशियल साइट है, वहाँ से आराम से बुक हो जाएगी। प्राइस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपसे डायनेमिक फेयर होते हैं इसके, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो इसे ध्यान में रख कर बुक करें। तो इसमें AC चेयर कार और AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोचेज लगते हैं। और AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार में थोड़ा सा महंगा टिकट होता है इन कंपेयर टू AC चेयर कार, तो क्योंकि उसमें कैटरिंग सुविधा में थोड़े बहुत आइटम और भी होते हैं, मैं आपको बता दूं वो इसी वजह से महंगा होता है। बस उसमें और कुछ नहीं है, कैटरिंग की सुविधा थोड़ी सी महंगी होती है और आपको कुछ थोड़ा सा सीट कुशनिंग में भी फ़र्क मिलेगा और कुछ फ़र्क नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है। ये सब मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये जो ट्रेन है इसे ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्ट रेलवे द्वारा। हाँ जी, तो अब मैंने सब चीज़ बता दी है आपको। तो जो है ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्रवीण ठाकुर को बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर तो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। तो दिस इज प्रवीण ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और ठंड का लेवल आप देख ही सकते हैं, ठंड का लेवल है आज पूरे दिन से बारिश हो रही है। आज का मैं आपको तारीख बता दूं, तारीख है 23 जनवरी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2026। तो आज पूरे दिन बारिश थी। मैं आपको यही बता दूं पूरे दिन बारिश पड़ती रही आज, तो उसके कारण टेम्परेचर में थोड़ा डिप देखने को मिल सकता है। रात का टेम्परेचर 12-13 जा सकता है। तो और दिन का टेम्परेचर जहाँ 22-23 चल रहा था आज फिर से लुढ़क कर वो 17-18 के आसपास आ गया है। तो अगले कुछ दिनों में ऐसे ही 2-3 डिग्री के कम रहने की उम्मीद है और रात का टेम्परेचर 6-7-5 जाने की उम्मीद है। तो गर्म कपड़े अभी ना रखें, मैं आपसे प्रिकॉशन है, मैं आपसे सलाह है आपके गर्म कपड़े अभी ना रखें। तो फरवरी तक का एंड का वेट करें। तो दिस इज प्रवीण ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।